और आदि पुराण गरीबदास महाराज जी का शुरू कर रहे हैं। इसमें रामायण भी, महाभारत भी और शिव पुराण भी, बहुत कुछ आपको सुनने मिलेगा और बहुत आनंद आएगा। अभी 10-15 मिनट के बाद आज रेस्ट करेंगे, पहले सुनिए। आदि पुराण। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु कीन, शोर नर मुनि जन साधुआ, संतों सर्वस दीन। ओंकार अपार समूलम, नाद व्यंजन भिन्न है अस्थूलम। सतपुरुष को सिरजी माया, शब्द स्वरूपी रूप बनाया। सतपुरुष ने माया बनाई। सतपुरुष ने या शेरा वाली माता की उत्पत्ति की। सतपुरुष को सिरजी माया, शब्द स्वरूपे रूप बनाया। इस माई का शब्द से रचना की सतपुरुष ने। ये तो मोटी मोटी सी बता रहा हूं आपको। संख लोचनी संख ज्ञाना, आज अनादि पुरुष का जाना। मन से सिरजी मनसा नारी, उपजी माया आज कुमारी। अबला सुंदरी नार नरेसा, भंगले गनाद नहीं परवेशा। परानंदनी मूला माया, दारुण देवी सिरजी राया। मूल उचार होत तिस माही, सर्वकला समरथ पद जाई साई। पिंगुल बैन नैन पद नेहा, सुनियो पिता सतपुरुष विदेहा। कौन काज कीनी मोय अंगा, कहो पिता मोह निज पर संगा। ये माया जब सतपुरुष ने बनाई, इसने पूछा कि हे पिताजी, अब मुझे बताओ आगे क्या काम है और किसके साथ, किसके पास मैंने जाना है। कौन काज कीना मोय अंगा, किस लिए मुझे बनाया, मेरा शरीर आपने किस लिए बनाया पिताजी। कहो पिता मोह निज पर संगा, कहा पुरुष जद बचन विचारी। कीर्ति लोक रचो संसारी, बोले पुत्री अति अधीना। कौन पुरुष हमरे संग दीन्या। के कहते हैं कि किस पुरुष के साथ मुझे भेज रहे हो ताकि मैं सृष्टि की उत्पत्ति करूं। रजगुण सतगुण तम गुण संगी, अक्षण में रचा तब शब्द त्रिभंगी। के कबीर साहब ने ये 3 गुण और 5 और 3 गुण इस माई को दे दिए, रजगुण सतगुण और तमोगुण। ग्रीब त्रिभंगी तीनों कला, ब्रह्मा विष्णु महेश। सतगुण रजगुण तमोगुण, ये घट घट में परवेशो। सतगुण विष्णु जी हैं, रजोगुण ब्रह्मा है और तमोगुण शिव है। कहते हैं इस माया ने इन तीनों की उत्पत्ति की। कैसे की। पुत्री मस्तक शीश नमाया, अंजन मंजन लेप चढ़ाया। रैसी माया बदन विनोदम, ज्ञान ध्यान उपजे परमोदम। बटक बीज पिंडल विस्तारा, इंद्री 5 25 लारा। मन गुण कर्म शान सब दीन्या, रजगुण सतगुण तमोगुण बीन्या। कमल नैन कमलापति रानी, 14 भवन भरे जल पानी। कलप करी जद मूला माया, ता पानी में अंड उपाया। जलमिल करण कमल पर संगा, कमल माही जलमिल किरण कमल पर काशा। कमल माही ब्रह्मा का बासा। ओंकार बीज उत्पाती, उपजे ब्रह्मा सत के नाती। दंड कमंडल ब्रह्मा लाए, योग 36 कमल भरमाए। जुग 36 धरे जा ध्याना, भंवर गूंज में भया दीवाना। तप तप ब्रह्मा वचन सुनाया, ब्रह्म रोह शिक्षा पद पाया। किलियम मूल मंत्र मन माला, ओम शब्द रचे चित्रशाला। कच्छ मच्छ कूर्म और शेषा, धौल धरणी की न्या परवेशा। चंद्र सूर तारायण तेजम, लोक दीप फुलवाड़ी सेजम। कि उस माया ने किस प्रकार ये लोक आदि बनाए। अब विस्तृत जानकारी देंगे, ये तो वाणी सुना रहा हूं आपको। शरजे ब्रह्मा विष्णु महेशा, ओंकार के या परवेशा। शेष नाल जद ब्रह्मा आए, मंत्र भेद दिया गौराए। ग्रीब मूल मंत्र निज शब्द है, जाका ये विस्तारे।
अंत कोट ब्रह्मांड है रचे जो सृजनहारे। 184 रूप लखाया ऐसा ध्यान धरा मन माया। किन्नर भूत पिशाचर दाने सुर नर मुनि गण गंधर्व जाने। इंद्र कुबेर वरुण धर्म राया एक शब्द में सकल उपाया। शेषा नारायण पद परसे अचराचर हृदय में दर्शे। अष्टकुली पर्वत पाषाणम अष्ट पदवी नाग बखाना। 900 नदी नवासी नाला 18 भार रचे बनमाला। 3 कोट तीर्थ गए नारा सुन सागर का वार न पारा। स्वर्ग मृत्यु पाताल बनाए प्रथम स्वर्ग मृत्यु पाताल बनाया प्रथम पूज गणेश्वर राया। माता कह सुनो रे पुता तुम जोगी तीनों अवधूता। त्रिगुण रूप धरा जद माया ब्रह्मा विष्णु महेश बुलाया। मोको वरो पुत्र त्रिपुरारी मैं हूँ माया आदि कुमारी। तीनों पुत्र कहते हैं बाता कौन पुरुष है तुम्हारा माता। रहनी गहनी जाकी बतलाओ सुन माता हमें पिता लखाओ। बोले माया आदि कुमारी हमारा वचन सुनो त्रिपुरारी। त्रिपुरारी 3 लोक के मालिक। पृथ्वी ऊपर धरे न देही गगन मंडल में वो पुरुष विदेही। माता आदि ज्ञान गौरावे पिता तुम्हारी दृष्टि नहीं आवे। गृह पिता पुरुष परमात्मा निर्वाणी नीतंते। पुरुष विदेही आदे है नाम गाम नहीं पंथे। मैं अष्टंगी हूँ सत्य स्वरूपा अंत कोट गुण ज्ञान अनूपा। माई कहती है कि मैं अष्टभुजा की अष्टंगी हूँ और अंत कोटों के ब्रह्मांड का अनंत कोट गुण ज्ञान अनुपा यानी मेरे जो शक्ति है मेरे अंदर जो गुण है वो सबसे ज्यादा है। ओम आदि बीज फल मोरा श्यावत्री लक्ष्मी भई गौरा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वरिया पुत्री पुरुष किए नर हरिया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साथा माता ही का राख्या नाता। जाकू देख जगत सब भूला एक अग्नि एक चूल्हा। अंधकार गुण किया परेरी सोही माता सोई चेरी। सतपुरुष निर्गुण निर्वाणी संख कल्प युग जोग ध्यान। सतपुरुष निर्गुण निर्वाणा संख कल्प युग योग में ध्याना। संख कल्प युग गए बिहाई ब्रह्मा समाधि अखंड लगाई। ग्रीव सूक्ष्म साक्षी भूते है जाका ये विस्तारे। बटक बीज की मांड में साहेब पुरुष हमारे। मन माया से नोतत होई अपना बोया लुने सब कोई। इंद्री 5 3 गुण तीरा अष्टंगी का बना शरीरा। नौतत का सब नाच नचावे ब्रह्म बीज मिलन ना पावे। साक्षी भूत संगीत सयाना डोरी हंस बंध्या गल प्राणा। जीव जन्म झाले अवतारा साक्षी भूत होवे ना न्यारा। अकल अजन्मा दृष्ट न मुष्टि ही जाका रूप लखाऊं गुष्टि। जाके चरण से स्नित सेवे मांड मंडी को पल में खेवे। अवगत बंका रूप मुरारी ही ब्रह्मा विष्णु उठावे जारी। शिव जाकू प्रणाम परेख साक्षी भूत और ना देखे। 14 कोट भवन के माई साक्षी रूप रहते है ठाई। अब गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा बताऊंगा कि जिसके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं जिसका ये स्वयं ध्यान लगाते हैं। भगवान शिव आप देखते हो साधना कर रहे हैं। किसकी साधना करते हैं? हम सुना करते थे कि ये भगवान विष्णु की साधना करते हैं। ये तो तीनों इक्विवेलेंट पावर है, इसकी साधना क्या करेंगे? 3 लोग के भगवान, तीनों की एक सी शक्ति, एक महकमे का फर्क है। जैसे 3 मंत्री होते हैं, एक को होम मिनिस्टर बना दिया, उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी पूजा ज्यादा हो जाएगी। बाकी मंत्री वो भी है, उनका डिपार्टमेंट ठीक हो ना, इसलिए उनकी पूजा घाट। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भाई हैं और ये निरंजन के मंत्री हैं। इन तीनों को एक ही ड्यूटी दे रखी है, एक तो शरीर बनावे, एक पालन पोषण करे और एक हमें संहार कर दे। जो पालन पोषण करे, हमारी सुख सुविधा दे, वो हमने ज्यादा प्यारा, उसकी महिमा आपका बढ़ेगी। इसलिए महाराज कहते हैं वो फर्क हो ना तीनों में, सिर्फ महकमे का अंतर है। इसलिए ब्रह्मा कौन पूजा है? विष्णु पूजा, भाई हमारी रोटी रोजी का सारा प्रबंध इससे के हाथ में है।
तो इसलिए शिव जी को भी पूजते हैं, क्योंकि डर लागा यू मार ना दे। और साथ में यह है कि इनके पास रिद्धि सिद्धियां हैं, ये माया दे सकते हैं। जैसे रावण ने भगवान शिव की साधना करी और सिर काट कर चढ़ा दिए, लंका मांगी सोने की, लंका दे दी, और वह दुर्गति ना मिटती। वो दुर्गति मिटाने का मंत्र को न्यारा से, जिसमें माया भी मिले पर विधिवत और सद्बुद्धि के साथ, और फिर सदुपयोग की जाओगा। वो उसने दुरुपयोग किया उस माया का। माया कोई धन नहीं है, अकेला धन माया नहीं होती। ज्यादा बच्चों का हो जाना भी माया होती है। ये शरीर भी माया है, राज भी माया है, और ये सब कुछ माया ही माया है। इस प्रकार महाराज ने जब इस बात का हमें सारा भेद दिया, तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन लोक के भगवान हैं। इन तीनों के कर्तव्य बता दिए, और इसमें ये बता रहे हैं कि जाकू शिव जाकू प्रणाम परेख है। भगवान शिव भी जिसको नमस्कार करता है, और साक्षी भूत रहे नहीं देखे। 14 कोट भवन के माही साक्षी भूत रहे सब ठाई। अवगत बंका रूप मुरारी, और ब्रह्मा विष्णु उठावे जारी। यानी उनसे ऊपर की एक शक्ति है। जैसे डीसी के सामने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आ जाए तो वो डीसी उस मुख्यमंत्री की अटैची पकड़ता है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते डीसी में कोई पावर को ना, लेकिन उस मुख्यमंत्री का वो बहुत छोटी शक्ति हो गया। और प्रधानमंत्री आ जाए तो मुख्यमंत्री वो डीसी वाला काम करे। इसी प्रकार ये तीन लोक की परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, 21 ब्रह्मांड का मालिक है ज्योत निरंजन, जिसको वेदों ने ब्रह्म की संज्ञा दी है। इससे ऊपर एक परब्रह्म शक्ति है जो 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है। नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक वो परब्रह्म है, और असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है वो पूर्ण ब्रह्म। आदि पुराण आपको सुनाते हैं, कुछ अंश का सारा तो नहीं सुना सकते, क्योंकि उसका थोड़ा थोड़ा आपको भेद दिया जाएगा। आदि पुराण से इस बात की पूर्ण रूप से जानकारी हो जाती है कि बंदी छोड़ कबीर गरीबदास जी पूर्ण परमात्मा थे। उन्होंने आज से लाखों वर्ष पहले की रामायण को लिख दिया। सतयुग के अंदर जो व्याख्या हुई है, जो जो संत हुए उनके पूरा प्रमाण उन्होंने हमें दिया। और गीता जी को लिखा, 18 पुराणों का समावेश अपने वाणी के अंदर कर दिया, और इस वाणी के पाठ मात्र से कितना लाभ हो जाता है इसका आपको पूर्ण लाभ हो ज्ञान होगा। बंदी छोड़ महाराज ने भगवान शिव जी की बहुत महत्व गाया हुआ है। अब महत्व गाने का तात्पर्य यह है कि जितना शंकर भगवान हमें लाभ दे सकते हैं, उन्होंने इसमें वर्णन कर दिया कि आप ये काम कर सकते हो। जैसे नवाब राज्य के अंदर नवाब होता है, नवाब के बारे में भी पूरी जानकारी संविधान में लिख दी जाती है। जैसे मुख्यमंत्री के बारे में, आजकल मुख्यमंत्री हो गए तो मुख्यमंत्री के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इतिहास अपने कानून के अंदर के इसमें कितनी शक्ति है, ये क्या कार्य कर सकता है, और कितनी इसको पावर्स होती हैं। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री की भी लिखी जाती हैं। इस प्रकार गरीबदास महाराज का ये ग्रंथ साहब परमात्मा का संविधान है। इसमें जिस इष्ट की जितनी शक्ति है वह खोल कर लिखी है, और उसका लाभ बताया है, और फिर उसकी हानि बताई है। तो यहाँ पर आपको आदि पुराण के अंदर बंदी छोड़ की वाणी का थोड़ा सा देंगे झलक। अब थोड़ा सा रामायण का झलक आपको सतगुरु की वाणी के अंदर। रामचंद्र और लक्ष्मण आए, भरत शत्रुघ्न पृथ्वी पर धाये। जाके नाम से लातर जाई, जाकी नारे हरी रे भाई। कि जिनके नाम से पत्थर तिर गया और उसकी पत्नी को उठा लिया गया।
जिनके नाम सला तेरे जाई, जाकी नार हरी रे भाई। जाके हनुमान अधिकारी, पवन पुत्र बलवंत बहुबारी। जाके अंगद और सुग्रीमा, साज चढ़े दल बादल खीमा। जाके जामवंत बलवंता, रिच और बंदर चढ़े अनंता। जाके नल और नील संगाती, सरवर बांध लिए बहु हाथी। जा दिन अंगद सला फेराई, रावण दूत सभी थे भाई। जिस दिन अंगद ने अपने पैर रख दिया, उस दिन ने कहे वो रावण के मेरे दूत थे। सलाह के ऊपर पत्थर पैर रख दिया कि मेरे पैर न घुमा दो, तुम ज्यादा योद्धा हो तो कहते हैं कि रावण के वो सभी दूत वहां पर थे, उनसे अंगद का पैर नहीं हिला। एक दूत टरा नहीं टारा, रावण गर्भ किया सो हारा। अब गर्भ के ऊपर फेर ले आए सतगुरु कि रावण ने अभिमान कराया था अपने भाई बेटे और पोतों का, एक से एक बलशाली भाइयों का, और सर्व सोने की लंका का। तो कहते हैं उसने गर्भ किया सो हारा। एक दूत टरा नहीं टारा, रावण गर्भ किया सो हारा। जाक पौनी हनुमंत बंका, सो तो कूदा लंक बिलंका। जिन 9 लख बाग उपारा, सो तो डारे दिया मझधारा। 9 लख बाग को पाड़ के और जंग उसमें समुद्र में फेंक दिया सारे को। ये प्रकरण उस समय का है जब हनुमान जी भगवान राम की अंगूठी को, मुद्रिका को लेकर के और सीता की खोज में जाते हैं। तो वहां पर उन्होंने सुराख मिला कि रावण उठा ले गया है शायद, तो उसके अंदर कूद जाते हैं, समुद्र पार कर जाते हैं हनुमान जी। तो सीता एक वृक्ष का नीचे बहुत मायूस हुई बैठी थी। अब वो जाकर देखा कि माता तो यहां पर बैठी हुई है। उसने ऊपर से उसी वृक्ष पर छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी बैठ जाते हैं, ऊपर से मुद्रिका डाल देते हैं सीता माता की गोदी में, झोली में। एकदम उस मुद्रिका को देखकर सीता सहम जाती है कि पहले तो दुख पाड़ से भरा था और ये दुख और भारी हो गया। ऊपर देखे एक बंदर बैठा हुआ। अब एकदम भयभीत हो जाती है, घबरा जाती है कि आज पाड़ का दुख का पाड़ टूट चुका है कि इस बंदर ने मेरे पति को खा लिया है। और यह अंगूठी इसका हाथ लागी, इसको लिए फिर था, आज इसने मेरी झोड़ी में घेर दी या मेरे ऊपर पड़ गई। हे विधाता, ये तेरा कैसा लेख है। यूं कह के पूछती है कि हे बंदर, तो ये अंगूठी लाया कहां से, एक बार जल्दी सी बता। अंत्यकरण की बात को जान के हनुमान जी नीचे आ जाता है। मैं बोला, माँ मैं भगवान राम का दूत हनुमान हूं और मैं आपकी खोज के लिए आया हूं, चिंता ना करें। हमें मालूम नहीं था कि किसने आपको उठाया है, आज हमें जानकारी होगी है और ईब में जाकर भगवान को बताऊंगा, आपको छुटवा ले जाएंगे। तो वो कहने लगा, माँ मैंने भूख लगी है, अगबाई नो करिए, कोई नीचे पड़ा हो ना कोई फल है उसने खा लिए, भाई तोड़ के मत खाइए। देख मेरा कोई गुजारा नहीं से और ना मेरी यहाँ पर कुछ बूझ है, ना मैं तेरे अनपान करवा सकती भाई, मैं तो यहाँ मजबूर बैठी। तो जब उसने देखा कि देखो राक्षस ने हमारी माँ का क्या हाल कर रखा है, एकदम हनुमान जी का शरण उठी। कहते हैं सारे फल तोड़ गिरे, बगा दिए, तोड़ तोड़ कर खाए, इतने खाए बाकी फेंक दिए। कहते हैं रावण के जो बाग के रखवाले थे वह के हनुमान जी को मारने लगे, बांदर समझ के जुनसे का पूछ मारा, वो 3 चक्कर काटर गोली हो ले। सारे भाग के अब राम रावण के पास आते हैं, वहां से फिर एक लंबा विस्तार से और उसको भेज देते हैं। अंगद उसके रावण का पुत्र था जो
मेघनाथ आवश्य फिर उस पर उसके फांस में आ जाते हैं, सिर्फ अपनी लीला दिखाने की खातिर। फिर उसको रावण के दरबार में ले जाते हैं, वहां भी काफी लंबा प्रकरण है। आखिर में वहां भी उनको सब काबू नहीं आते हैं, उनकी पूंछ का जो है आग लगा दी जाती है, सारी लंका आपको जला करके, और फिर आखिर में कूद कर और फिर माँ सीता के पास आते हैं अपनी पूंछ बुझा कर। वानु बोली रे तने के चढ़ा कर दिया हनुमान, मेरा तो पहले 2 पायन जगह नहीं थी। अरे भाई मन तो जीर्ण नहीं देंगे, आइयो सो मत आइयो, जितना तो मन खत्म कर देंगे। अक नहीं माँ, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपको कुछ कह दे, आप चिंता मत करो, मैं ईब आया। अरे यो गया और बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो वहां पर जब हनुमान जी वापस आते हैं तो रामचंद्र जी एक तरफ ले जाते हैं एकांत में हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा महाराज सीता माँ का पता लग गया, एक तरफ ले जाते हैं। अब रामचंद्र जी अपनी सूझबूझ का काम लेते हैं, पहले हनुमान से ये पूछ लूं कि कहीं वो रावण की तो नहीं हो चुकी है। अगर वो रावण की हो चुकी है फिर हम नहीं छुटवाएंगे, फिर क्यों खामखा दुनिया के लाल मरवाए, क्यों फौज खत्म करी। अगर वो उसकी हो चुकी है तो हम नहीं लावांगे। तो एकांत में जाकर ने पूछा है हनुमान जी आपने सीता के दर्शन किए? महाराज किए। मेरे हनुमान रामचंद्र जी पूछते हनुमान जी कैसे वस्त्र पाए थे, और आपको खाने के लिए राज दरबार में लेके गई थी, क्या वही मंगाया था? रावण के सेज पर वह जाती है कि नहीं जाती है? कैसा हार श्रृंगार कर रखा था? तो हनुमान जी कहते हैं भगवान, अब उसका थोड़ा सा वर्णन आपको सुनाते हैं। यानी एक एक बात इतनी मार्मिक ढंग से गरीबदास से लिख रहा कि शायद तुलसी शायद भी नहीं लिख पाए होंगे। यहां पर रामचंद्र जी प्रश्न करते हैं, हनुमान जी उत्तर देते हैं। अब रामचंद्र जी कहते हैं अरे बंसर क्या खबरा लाए, अरे बंसर क्या खबरा कपिलाए, कौ सीता की बात बता सब, तने क्या क्या भोजन पाए। रामचंद्र जी पूछे हैं कि बताओ आपने क्या क्या भोजन खाया। यानी सीआईडी रूप से पूछते हैं कि इसके मुंह तक कुछ तो बात निकलेगी, कहाँ जी मुड़ गया था। अरे बंसर क्या खबरा कपिलाए, कौ सीता की बात बता सब, वे क्या क्या भोजन पाए। कैसी प्रीत करी तुम सेती, व्यंजन कहाँ जमाए, कहाँ जमाए के खुआया तेरे ताई। और कहो हनुमंत संत जन मेरे, तुम भूखे रहे ध्याए। कैसा बदन विनोद सती का, बुझत हो मन लाए। देखिए मैं सुत बाबू जो हो कहते तुम और कि मैं कह कर रखा था, सुरमा वगैरह डाल रखा था, या तुमसे बदन छिपाए कि नहीं छिपाए, या वैसे चौड़े में एक निर्भय की तरह बैठी रही। अब बोल ले पौनी। अब हनुमान जी कहते हैं रामचंद्र जी से, बोल ले पौनी। पौनी कहते हैं पौनिक, यानी पौन का जाया। हनुमान जी बोल ले पौनी, होए सो होनी, सुन हो रघुपति राय। और सीता सती अति आतुर, आंसू पात चल जाए। वह तो रोन लाग रही, आपने सुन का आपके बारे में उसकी तांसू बह रही है महाराज। और ढूंढत फेरे लंक चौ ओरा, फिर 9 लाख बाग छिपाए। सारे बाग में ढूंढाया महाराज, फिर एक 9 लखा बाग में पाई माता। जाए वृक्ष पर छुबकी लाई, मैं वृक्ष पर बैठ गया, पहले माता के सारे अवभाव देखे। जा वृक्ष पर छुबकी लाई, मुद्रा भेंट चढ़ाए। मुद्रा यानी वह मुद्रिका जो थी वह डाल दी। और तहां प्रणाम करी सती, सो माता दर्शन पाए। जड़े पड़े का हुक्म किया था, 9 लाख बाग अघाए। मेरे तने बोली भाई देख मेरा बेवताड़ रोटी खुआने का नहीं से, और झड़े पड़े का कुछ झड़का फल पड़ गया हो उसने खा लिए। तो 9 लाख बाग अघाए, मन तन सारा तोड़ का भगा दिया। माँ का दुख देखा नहीं है मेरे से।
नाजुक बदन नाम तुमरे से और जैसे माता जाए, कि तेरे नाम पे वो सती माता सीता ऐसे है जो कर मां के गर्भ में जाई हो, पैदा हुई हो, यानी उसको कोई कलंक नहीं है। जैसे माता जाए, नाजुक बदन नाम तुम्हारे में जैसे माता जाए, यानी उस पर कोई दाग नहीं है। रावण सेती प्रीत न जाकी, वो चंद बदन मुरझाए, वो माँ का चेहरा नहीं रह रहा जो हम यहाँ देखा करते थे, चांद सा खिल रहा था। चंद बदन मुरझाए, चंद बदन मुख छाए, और पनंग समेट पद्मासन में, पान लपेट के पद्मासन पर बैठी है और पौना गगन चढ़ाए, अपना शिखर में ध्यान लगा रही है। तिरकुटी संजम ध्यान तास का सूरज कमल उगाए, हार डोर नहीं पाठ पटंबर सीता मन मुरझाए, मुरझाए मन से रहती है। अगर मालवय मूरत सूरत गरीब दास पद गाए, अगर मालवय मूरत सूरत गरीब दास पद गाए। तो इस प्रकार जब हनुमान जी वहां जाते हैं तो ये उसको भाव देते हैं। अब यहां पर गरीबदास जी महाराज ये उदाहरण देकर और हमें न समझाओ, भाई मैं भी तुमने जब छुटवाऊंगा जब थारी आस्था इतनी मेरे में हो जाएगी। जिस प्रकार सीता कैद में थी और तुम यहां वो रावण की कैद में थी, तुम काल की कैद में हो, और मैं अपने शब्द को जब भेजूंगा तुम्हें लेने के लिए, जब आपकी आस्था मेरे में उस सीता की तरह हो जाएगी। अगर तुम इस संसार के अंदर और इन उर्ले व्यवहार में उर्ली शक्तियों से ऐसे संपर्क में आए रहोगे तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, फिर आपको यहीं छोड़ दूंगा। इतनी आपकी आस्था जब मैं देख लूंगा कि जिस प्रकार सीता जी ने ना तो कोई श्रृंगार स्वभाव था, ना कोई स्वाद अच्छा लगा था खाने और पीने का, ओढ़ने ना पहनने का, हरदम चिंता बनी रहती कि मैं कब वापस जाऊंगी। इसी प्रकार आपकी आस्था जब बढ़ जाएगी वापस सतलोक जाने की, तो मैं तुम्हें छुटा ले जाऊंगा। ये उदाहरण देकर बंदी छोड़ हमें समझाना चाहते हैं। कहां कहां से सतगुरु ने लिख रखा है, फिर कहे हैं जिन 9 लाख बाग उपारा सो तो डार दिया मंझधारा, जिन सर्वस लंक जराई तेरी नजर अझू ना आई, आए कारे मुख के बदरा सो तो डाक लगा मैं अधरा, ग्रीब कूद अदर आधार गति सेना से रघुवीर, रावण ऊपर साख थी फिर सेत बंधारण धीर, सेतु बांधा पुल बांध दिया। आए बंदर रीछ विशाला या तो आई पर्वतमाला, आए सुर संत बहुरोडा ओछी बाजू लंब लंगूडा, अब तो कह मंदोदरी रानी तुम अब सुनो स्कंत अभिमानी। अब यहां रामायण सुना रहे गरीबदास जी अपनी वाणी में। अब मंदोदरी कहती है अपने पति रावण को कि अब तुम सुनो कंत अभिमानी, जिन ये सायर बांधी बेरी ही जाकी दे मिल सीता चेरी ही, जिसने समुद्र पर भी पुल बांध लिया, अब उसकी पत्नी को देकर आप उसे अपना पीछा छुटवा लो। अब बोलत है रावण राजा सेना अंत हमारे साजा। अब रावण ने बोला मेरा बिराना कितनी सेना है और वो 2 भाई फिरे हैं बनचर, उन तो मैं के डरूं बावड़ी। वह तो बांध लूं 2 भाई सुनो मंदोदरी ईश दुहाई, सेना सारी समुद्र डबोऊं रामचंद्र लक्ष्मण को खोऊं, मोको महादेव वर दीन्या 14 भवन लूट हम लीन्या, इंद्र कुबेर वरुण बंद आन्या धर्म राय ऊपर तलबाना, सप्तपुरी पर तेग हमारी तू के जाने अबला नारी। के सप्तपुरी तक देखो यह सोचन की बात है। 33 करोड़ देवता अपनी सिद्धि शक्ति से रावण ने बांध लिए थे। रावण अपनी शक्ति से उड़ करके ऊपर के लोकों में वरुण और इसके कुबेर के लोक में चला जाया करता था, इंद्रलोक को भी अपने काबू में कर रखा था। अब हम किसी पुरुष को किसी संत को थोड़ा सा समाधि से 2-4 फुट ऊपर हुआ देख लें, इतना ऊंचा भी जमीन से, तो सारा देश इकट्ठा हो जाए कि ये महात्मा पूरा से। गरीबदास जी कहें इसे इसे होकर चल गए, उनका बक्कल उतरा आखिर में। रावण जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता, पर उसमें अहंकार नहीं खत्म हुआ, दासातन नहीं आया उसमें, इसी करके फेल होगा।
एक से समझाने की कोशिश बंदी छोड़ कर रही है। अपने इष्ट भगवान शंकर के ऊपर उसने अपनी नाड़ काट कर चढ़ा दी, को चढ़ा कर देखो, और फिर भी उसकी मुक्ति का साधन नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि उन्होंने विधि और नियम ठीक नहीं अपनाए, पूर्ण संत की उसको शरण नहीं मिली, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावा है, या टिकती नहीं देखा देखी भक्ति। इंद्र कुबेर वरुण बांध आना, धर्मराय ऊपर तलवाना, सप्तपुरी पर तेग हमारी, तू के जाने अबला नारी। वासु की हम भेंट चढ़ाए, मेघनाद पुत्री बर ल्याए, और अब तुम सुनो कंतमति हीना। अब मंदोदरी कहती है, अब तुम सुनो कंतमति हीना, शिवजी शिव जोगी तुमको बर दीना। वह शिव शंकर राम उपाए, जाकी महिमा कही न जाए। बंदर भद्र भूर मुख लीले, मस्तक और रत्नाले पीले, जाके धौल धरणी धमकारा, जाकी स्वर्ग सुनी किलकारा। गरीब ऐसे हनुमत बीरे हैं, बजर डंड बरिया में, मनसा वाचा कर्मणा वो सेवक आठों यहाँ में। गरीब सकल समुद्र की मसी करूं, कलम करूं बन बीन, धरणी का कागद करो हरिगुण अगमी चीन। जिन ये बांधा समझ समूचा, रहनी करनी तो से ऊंचा, लंक सुमेर सिला पटकारे, ऐसे हनुमान किलकारे। जय मोय आज्ञा करे राम राजा, तो बांध लाऊं तेरे सब ही साजा। हनुमान जी कहते हैं रावण को, अगर मेरे को रामचंद्र जी ने आज्ञा दी होती तो तेरी लंका न ठा ले जाता ना। माता का तो कहना है कि जासे धरनी धस्म से धौलम, ऐसे हनुमत घाली रोलम। अब तो लंक मंडी है राड़ी, महारावण की भुजा उपाड़ी। दूतर खंड खंड कर नाख्या, प्रथम हनुमान का साका। अब ये सारा बहुत लंबा वर्णन है, पर बीच बीच में हम छोड़ रहे हैं थोड़ा। छोटे अग्नि चक्कर बाणा, जिन ये सेना बेधी प्राणा। ग्रीब नाग फांस में आ गए, सेना सुदर्ग वीर। 3300 बंद छुटवाई, या फिर टूटे जम जंजीरे। जिनियो सेना सकल सिंगारी, सुन रे हनुमान दरबारी। अब तुम द्रोणगिरी पर जाओ, हनुमत बांध ढूंढ संजीवन ल्यावो। जावा पवन नंदन ध्याया, सो तो कल्प करी राम राया। द्रोणागिरी जा लई उठाई, हनुमत बेग संजीवन ल्याई। जदवा वाहन गरुड़ हंकारे, खा लिए नागी दल सारे। जदवा मिले विभीषण भाई, जदवा लंक देई राम राई। अब छूटत है बाण अमोगा, रावण मार लिया गढ़ लंकसो का। जाको मिला महादेव बंका, ताका टूट गया गढ़ लंका। अब 3300 बंद छुटाए, रामचंद्र सीता घर लाए। बोझ गरुड़ भुसुंड बयाना, मोसे कहो भेद विधि नाना। तो इस प्रकार हनुमान जी सीता जी के बारे में, यानी रामायण की भी महाराज ने जो क्या तो वर्णन कर रखा है। कागभूषण जी अपनी आत्म बीती सुनाते हैं। आत्म बीती गरीबदास जी की वाणी में ध्यान से सुनिए। पहले आपको कथा सुनाता हूं, फिर उसके बाद जो की तू महाराज की वाणी आपको पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि हमने ये ज्ञान हो जा के देने सोचो सट्टे मारा से हो। अपनी वाणी गरीबदास जी की, और इस वाणी ने कोई झूठ सिद्ध कर दे तो उसके लितर मारा सर। कागभूषण गरुड़ जी दोनों इकट्ठे हुए, तो गरुड़ जी कहने लगे कि भाई कागभूषण आपका कौन पिता कौन माता? नो बोला भाई कौन सी बताऊं, असंख्य जन्म हो लिए मेरे, तो कौन सी मां ने गिना और कौन से बाबू ने बताऊं? नो बोला फिर भी कुछ बता तो भाई, मन आनंद सावत्री बाता में। नो बोला एक समय मैं जब 20 वर्ष का हुआ, मेरे माता पिता मर गए और सारा कुटुंबा मर गया, अकाल पड़ा था बहुत तगड़ा, और खान पीन में कुछ नहीं रहा। मैं उस घर ने गांव ने छोड़ के एक अवंतिका नगरी में चला गया। वहां काल नहीं था, वहां काल नहीं पड़ा हुआ था। अंत वहां पेट भर खाया। फिर नो विचार हो गया कि जब सारा कुटुंबा मर गया ही, झूठा देश है भाई,
आप आना तो शादी करवा दे और भाई केवल भक्ति करके पीछा छुटवाएंगे। पक्की जचगी के जब माता पिता कुणबा भरा भरा सारा चला गया, मैं केड़ा केला तोड़ लूंगा, ब्याह करवा भी लूंगा, तो 10 बालक हो भी गए 5-4, तो फिर उन गेला की बन सके हड़ कब भी। इतना ज्ञान हुआ तो मैं जाकर के देखा कि एक मंदिर में कथा हुआ थी, एक शिव जी का पुजारी पंडित जी था। मैं वहां चला गया, बड़ा आनंद आया, बहुत मीठी स्वर में कथा करा था। तो 6 महीने मैंने उनकी वो कथा सुनी और नाम ले लिया। नाम लिए पाछे एक दिन मेरे मन में भ्रम हो गया कि ये शिव पुराण मन 100 पढ़ ली, वही बात से गुरु जी की नाराय जाने से उन गेसी पिटी बातों ने सारी आना के उन रटे जा से। उस समय हम भूल जाते हैं नो के रोटी वही खाते हम प्रतिदिन, और जिस दिन वह रोटी अच्छी नहीं लगती समझ लो बेटा फिर बीमार हो लिया। वही परमात्मा की कथा अगर रोजाना सुनने से भी आपको उग जाते हो तो बीमार हो लिए, यानी कर्म की मार तगड़ी आपके ऊपर विद्यमान हो ली। उसका कारण कि आपने भक्ति भजन में रुचि नहीं रही। तो कहने लगे, मैं एक दिन गुरुजी जब आए आरती करन, मैं खड़ा नहीं हुआ, बैठे बैठे नो देख लिया, और गुरुजी अपना शिव मूर्ति का आरती करने लग गए। वो तगड़े मतलब उनके ऊपर शिवजी भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न थे। वो केवल मूर्ति पूजक नहीं थे। अब कई भाई हमने भी कहे तुम भी मूर्ति पूजा करो, सो मूर्ति टांग रहे सो, दंडोत प्रणाम करते हो ग्रंथ साहब को, ये पूजा नहीं सर है भाई, ये सम्मान है, आदर है, अपने अहंकार को नष्ट करने का एक साधन है। पूजा के अंदर सारी चीज मिल जाती है, आदर भी करो, नाम भी जपो, दान भी करो, कथा भी करो, भक्ति भी करो, सुमरण भी करो, ये सारी मिलाकर पूजा कहलाती है। केवल न्यो नहीं सा कि नो माथा टेक दिया फूल चढ़ा दिया पूजा होगी, केवल उसको मना किया है कि तुम मूर्ति के ऊपर और वैसे पानी चढ़ा के नफराम हो गए, वो पूजा कहलाती है। तो वहां आकर के वो अपना एक रुचि बनाने खातिर, श्रद्धा बनाने खातिर थोड़ी सी देर ये काम भी किया करता, शिवलिंग बना के और उसके ऊपर वो पंडित जी फूल फाल चढ़ा के फिर बाकी समय भजन कराया करता बैठ के। तो उसके ऊपर शिवजी बहुत प्रसन्न थे। तो जब उसने देखा कि गुरु का आदर मन नहीं किया, भगवान तक की छानी हम जिसा कर रहे, चल गुरु ने तो ना भी पता चले, उसी समय आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट आत्मा तने गुरु का आदर नहीं करा, खड़ा होकर और तेरे मन में अहंकार आ गया, चल 1 लाख वर्ष के लिए और तू नरक में रखा जाएगा। या आकाशवाणी गुरु जी ने भी सुन ली, हाथ जोड़ कर बोले, हे महाराज, हे स्वामी जी, बख्श दो बालक से, बालक भोला से, इसने जान नहीं थी, अनजान से, बख्श दो बख्श दो। ने बोले, रे खड़ा हो बेटा, हाथ जोड़ दे, तेरी माफी हो जाता। काफी देर खड़े रहे, कई दिन खड़े रहे, कई आरती करते रहे, बहुत रोए गए पर कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन आकाशवाणी होती है कि मैंने जो वचन दे दिया उसने मैं वापस नहीं ले सकता, ये हमारे बस बाहर से। फिर खड़े रहे, फिर काफी दिन भक्ति करी, आखिर में फिर गुरु जी के ऊपर दया करके शंकर जी ने बोले, भाई तेरे गुरु की कृपा है, इतनी राहत दे दूंगा, 1 लाख वर्ष तक रहना पड़ेगा, प्रतन दुख नहीं होगा, वह कष्ट कोई नहीं देंगे यम के दूत, ये मैं अपना हुक्म वहां जारी कर दूंगा। इस प्रकार कहते मेरी देही छूट गई, फिर मैं स्वर्ग नरक हो गया, परंतु दुख नहीं दिया। ईसा दानु 4 दिन में स्वर्ग को काटा, फिर जाकर एक दिन फिर अंडी पाक गया। जब फिर दोबारा मनुष्य जन्म मिला, लोग में ऋषि कथा करें थे, उड़ा जाकर सब तो आगे बैठा, वो बेचारे अपनी सारी सरगुण निर्गुण दोनों समझा रहे, जैसे हम बतावा, हम ABCD लेकर आके PhD ही बतावा। जो एक बार आओगा ना सत्संग में कहे तो सट्टे मारा है, तरली तरली बात बताओ, हम तो ऊपरली के अधिकारी सा। तो आकर ने बोला, मैंने बोला ऋषि जी बात सुन। बोला हाँ भाई। बोला ये सारी सुन रखी कथाएं को, बोला भीतर की बात बता। नो बोला भाई भीतर बाहर ली बिना भीतर की पाओगा बीरा, पहले नो तो सोच समझ ले हम कहां ले जाना चाहते हैं। सरगुण बिना निर्गुण के गावे और निर्गुण पद नजरों नहीं आवे, वो दिखा नहीं आपने उसने के दिखाऊं तेरे थे, पहला नीचे से लेकर चलूंगा फिर तू अभ्यास करिए मुका। बोला ये हमने बहुत सुन रखी है। ने बोला गुस्सा हो कर रो में ऋषि ने बोला, रे चंडाल बोल बोला बैठा रहे। और ऋषि का मुंह तो चंडाल निकल गया, तो ने बोला मैंने चंडाल का घर में जन्म लेना पड़ा, ये श्राप दे दिया मुझे। और ने बोला इतनी मेरा समझ में आ गई जब कि मेरे को चंडाल कहा गुरु ने, फिर मैं आगत नहीं बोला ऋषि ने, मैं मुंह कर लिया, तारी मर्जी महाराज कुछ भी कहो। फिर प्रसन्न हो गए
नो बोला बस एक चंडाल तो बनना है पड़ेगा, पर भक्ति रह जाएगी। फिर क्या हुआ गरीबदास जी की इस परमात्मा की वाणी ने कौन जान सके। कहते हैं एक काग था चंडाल, बहुत बदमाश, और उसमें जो है ब्रह्मा की पत्नी जो ब्रह्माणीश है सावित्री, इसके घर में एक हंसनी थी। जब हंसनी नई होने को हुई, ऋतु पर आई, उस हंसनी को लेकर जैसे वहां लेगी काग चंड के पास, उससे महाराज काग चंड भोग विजोगम, और फिर उससे उसकी उत्पत्ति हुई कागभूषण की। ऊपर तो मुंह काग का, बाकी शरीर देवता की सा, मनुष्य जैसा, देवता जैसा शरीर, ऊपर तक काग का, उससे उसकी उत्पत्ति बता। इस बंदी छोड़ने उनके कति जड़ता ही लिख रखी है। अब हम आपको कहानी सुनाते हैं कि फिर मेरे को कबीर साहब जोगजीत नाम था के मिले बीरा, जब मेरा पाछा छूटा। अब बंदी छोड़कर तुम पहले क्यों ना आ जाते उस धनी के दरबार में, क्यों इतने चक्कर काटो भाई, उसके सच्चे सेवक के पास यानी उनके संत के पास नाम लेकर अपना सीधा काम बनवा लो। तो यहां कहते हैं सुनो गुरुड़ ग्रीव शंख कल्प जुग हो गए, जामन मरण जिहाने, जन्म पुरबला तुझ कहूं, सुनो खगेश सुजाने। खगेश या गरुड़ जी को कहा संबोधित करते, खगेश पक्षियों के राजा, खग जमा में ईश यानी उनके मालिक खगेश। तो कह भूषण सुनो खगेशा, तो से भेद कहूं परवेशा, शंख कल्प जुग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नो का मेरा किरा कितने जन्म बीत गए थे। हाँ, ये यहां से शुरू करते हैं। बोध जय गरुड़ भूषण बयाना, मोसे भेद कहो विधि नाना, बचन सुशील दृष्ट अनुरागा, देवता की दे द्वार मुख कागा, कि आपकी देहित है दो देवता के सी, और मुंह से काग के सा। बचन सुशील दृष्ट अनुरागा, देवतन की दे द्वार मुख कागा, कलंगी तीन शीस ते साजे, शब्द कुलाहल हरक निवाजे। काग भूषण के सिर के ऊपर तीन कलंगी हैं जैसे मुर्गे को होया करें, और सफेद रंग की है, बहुत सुंदर है। मधुकर बचन सुनत हो शांति ही, कहो काग भूषणिया की उत्पाती। मधुकर मैन विलास बहु सुख सागर आनंद, तावा सुरत लगाई ले, सुनत कटे सब फंदे। अब ये पूछते हैं कागभूषण जी, परम भेद कहो बहु भांति, मिटे हमारे मन की कांति। कौन देश को नगर निदाना, कहो भूषण आदि परवाना। गरुड़ जी पूछे तेरा कौन बाप था, कहाँ के रहने वाले हो। कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुली कौन वंश बखाना। अवरण वर्ण कला परवेशा, तुमरी महिमा कर है शेषा। कागभूषण के बारे में खुद गरुड़ जी ने कहे तेरी महिमा तो शेष नाग भी गावस है कि इतने महान संत हुए। जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत चढ़े मन से जम। ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेसा, कहो भूषण मोय आद संदेशा। चंद्र का तेज सूर्य की किरणा, जासे अधिका तुमरा वर्णा। कौन कलागत रूप स्वरूपा, तिमर मेट हो उजियारा भूपा। अब यहां कहते हैं सुनो गुरुड़ बुरा आद संदेशा, बन बन वेद कहूं खगेशा। शंख जन्म पूरब पे माला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। नो मेरे शंखों जन्म जो पहले के थे भाई वो तब बीत गए थे, वह मैं संभाल नहीं पाया, गुरु से नाम नहीं मिला तो उनकी उपलब्धि मुझे नहीं हुई। अवधपुरी एक नगरी निदाना, जहां अवतार धरे मोरे पराना। अवधपुरी में मेरा जन्म हुआ। 20 वर्ष की उम्र पनीता, मात पिता बैकाल सनीपा। जब मेरी 20 वर्ष की उम्र होली, जब मेरे माता पिता मर जाते हैं। कैसे मरते हैं। पड़ा काल दुर्भिक्ष, तहां ही पृथ्वी डोल गई रे भाई। एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष बोल रहे हैं अकाल को।
पृथ्वी डोल गई रे भाई। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। आदमी ने आदमी खान लग गया, इतना कसूता काल पड़ गया था। अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताई समय गए मालू देसा। मालू देश में गए अवधपुरी को छोड़कर। पुरी अवंती लीन्या बासा, तावा अन्न की नहीं तरासा। अवंतकापुरी में चले गए, वहां अन्न की कमी नहीं थी। अन्न तो जहां पेट भर खाया, कहे भूषण सुनो खगराया। कि वहां हमने रोटी पेट अंत रोटी पेट भर के खा, ये भूषण जी सुनो। भूषण जी कहते हैं खगराया, यानी हे खगेश पक्षियों के राजा सुनो। पंडित एक अवंती माही, कथा करण शिव द्वार जाही। 6 मास 6 मास हम संगति कीनी, बहुरतास की दीक्षा लेनी। टहल करत तिस पंडित केरी, गुरु चेले का भाव घनेरी। मन खूब सेवा भी करी, पर आखिर में मन में अरिया कुदरती बात से 1-2 साल होए पाछे न्यू लाग जा लागन। गुरु जी मेरा रोए 4 बात जान है, तो गधे बनोगे कुत्ते बनोगे, वो कहे जा सारे। आखिर मन होगा क्यों ले रहा होगा, कदे वो बंटरा रखा हो। तो हम महाराज कहें जैसी लागी आदि में, ऐसी लग जा निभ जा ओढ़। अपनी तसंस्यानी हंसतार ले करोड़। तो इसी प्रकार ये इसका क्रम बिगड़ा। पंडित एक अवन टहल करत तिस पंडित केरी। नुके पहले तो मैं गुरु की बहुत सेवा कराया करता, और गुरु चेले का भाव घनेरी, हमारा बहुत आपस में प्रेम था। फिर कहें स्वामी करण गए स्नाना, पूजा अर्पण धूप ध्याना। शिव पूजा पंडित अर्थावे, बेल पतर धर लिंग बुणावे। गृह शिव पूजा पंडित कह रहे, जहां हम लिया निवास। गुरु दीक्षा शिक्षा मन में करी, मिटी खगेश पिया से। तन मन अर्प फेर माला, जाके ऊपर ईश दयाला। ईश भगवान शंकर अपने उस पुजारी यानी पंडित जी का ऊपर बहुत दयालु था। हाँ, तन मन अर्प फेर पूर्ण रूप से आश्रित होकर वो पूजा कर रहा था शिव जी की। पंडित जी तन मन अर्प फेर माला, जाके ऊपर ईश दयाला। पूजा करण दिवाल आए, जहां हम बैठे दर्शन पाए। एक दिन पूजा करण खातिर आया ना मंदिर में, मैंने बैठे बैठे दर्शन पा लिए। दर्शन कर लिए, उठ कर नमस्कार नहीं करी, सत्साई नहीं की, चरण नहीं लिए। जहां शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुरी राख्या। शिव जी ने मुझे श्राप दे दिया, 1 लाख वर्ष तक तुझे काल के पुर में यानी जम लोक में रखा जाएगा, नरक में। पंडित सुना बचन शिव केरा, उठ चरण लेना गुरु केरा। ये गुरु जी ने बात सुन ली और चरण लिए स्वामी उनके शिव जी महाराज के लिंग के आगे खड़े होकर। पंडित शिव का ध्यान लगाया, कल्प करी बालक बोराया। रे धर बालक तू शिव का ध्याना, तात बख्शे तो रे परायणा। मैंने ने बोला बेटा महाराज का हाथ जोड़ ले कि मैं तेने बख्श दे, तो मैं भी करूंगा। बहुर धरा पंडित तब ध्याना, बख्शो साहेब या के पराना। 100 वर्ष ददनी का ठिको हो, वाणी अरस बही शिवनी का। काफी वर्ष तक खड़े रहे, जब आखिर में आवाज हुई बहुर महादेव भये दयाला, जमका लो। हाँ, 100 वर्ष वाणी अरस बही शिवनी का। बहुर महादेव बहे दयाला, जमका लोग भुगते तत्काला। अमर लाग्या संसा सोका, छूटी दे गए जम के लोका। चंद्र रोज तत्काल में आए, शिव की दया गुरु अर्थाए। जम हमको नहीं दीन तरासा, भुगत्या नहीं नरक निवासा। शिव स्वामी की दया अपारा, फिर हम आन लिया अवतारा। यानी कुछ दिनों के बाद वो इसे गए 4 दिन, यानी चंद रोज के समान 1 लाख चले गए दिन वर्ष। और कहते हैं शिव जी की कृपा यानी गुरु की कृपा से हुई। गरीब जन्म धरा तत्काल, जब छूट गई मम देह। गुरु शिव साहेब दया से होगे निरसंदेह। जोग ध्यान और नाम नरेसा, जब तब करनी मिटे अंदेशा। प्रणाम किया परनामा, स्वर्गपुरी को चले विमाना। लो मसरसी जहां कथा कराई, जहां हम प्रसंग पूछा आई। उड़ा जाकर फेरे को बद कुमाली, उड़ा लोमस ऋषि से जाकर स्वर्ग में अर्जा फिर प्रश्न किया।
सरगुण कथा होत तिस बारी, हम तो निर्गुण के अधिकारी। सरगुण अर्थ हम गहरावो हो लोम ऋषि पर, सरगुण अर्थ हम गौराया लोम ऋषि पर संग बतलाया। बहुर संबोध किया तिस बेरा, बैठे जाए निकट हम नेरा। घना ज्ञानी होगा ना आगे ना आकर गुरु तो रहे संत तो रहे, और फिर नो कहेगा नो सर मन नो देखा, तो नो कह पहले तो दूर तो प्रश्न किया था, फिर और कति दोहरा जा बैठा आगे। बहुत संबोध कहे आपस में संवाद किया। तिसके बेरा जा बैठे हम निकट हम नेरा। सरगुण कथा बिना के गावे है, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जदवा बोले काग भुसुंडा, दर्शा अद्भुत रूप अखंडा। सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सुधो रहो लोलाई। अब देखो काग भूषण ने बोला मैं इतना अंडी पा गया, लोम ऋषि ने बोला ये सरगुण तो नष्ट हो जाएगा सब, वो निर्गुण में लो ला बेटा भाई, निर्गुण में लो लगा संत जी। अब ऋषि ने बोला देख यू मन आगे बताने लगे, नो हम जाकर के संत की बात सुने बिना अपनी गान लग जाते हैं, वह कमजोरी में होते हैं। सरगुण अर्थ हम सरगुण कथा बिना, सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा रहो लोलाई। लोम ऋषि प्रसंग विस्तारी, सुनो गरुड़िया आदि कथा हमारी। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। अब यहां बताते हैं कि तप करके भागीरथ लाए, तीहूं लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाए, निर्गुण सरगुण समझो भाई। कि जैसे गंगा पहले थी नहीं यहां पर, और ये थी ऊपर शिव की जटा कुंडली धाम में, शिव की जटा में बाड़ा में नहीं थी, एक सरोवर है ऊपर जिसको जटा कुंडली कहते हैं। अर्णों के तप करके भागीरथ लाई, निर्गुण से सरगुण कर दी उसने, जो हमने ना दिख दिया उसने निर्गुण मान रहे निराकार से कहन की। अर्णों के वह गंगा ला दिया, तीनों लोका में इसकी पूरी महिमा हो रही है। तप कर बहुर कहा गरुण, सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तप करके भागीरथ लाए, तिहूं लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, नु निर्गुण सरगुण समझो भाई। वृक्ष बीज में है सब ठोरा, जब उग तब भी दिखे वोरा। जैसे बीज में पेड़ होता है पर उग लेगा जब दिखेगा कि सच्चे पेड़ से, तो वो निर्गुण है, उसके अंदर भी है पर दिखता नहीं, तो न्यू पैदा उसमें बो दिया जाएगा तो वृक्ष बन जाता है। अब फिर वो उगे पाछा के होगा भाई, डाल पान सब नजरों आया, पंछी के लुकरत है छाया। डाल पाते सब नजर आए और पक्षी उसको ऊपर किलोल करते हैं, छाया होती है पक्षी को, पंथी को। ग्रीब जैसे पक्षी वृक्ष में है, केल करत दिन रहने। समाधान में सृष्टि है, बास लिया सुख चैन। फल पंछी नर करे आहारा, या लीला सरगुण विस्तारा। सरगुण भोग किए भगवाना, ये विधि विल से संत सुजाना। तो इतना महाराज ने गहराई से उसको समझाने के, तो फिर क्या हुआ, लोमस ऋषि सुना प्रसंग सुनाया, दम बिन शंख आवाज न राया। शंख शरीर पवन से गूंजे, आत्म ज्ञानी पद को बूझे। जैसे शंख है खड़ारो हवा तो बाजेगा, इसी प्रकार ये शरीर इस पवन से चल रहा है, हवा से चल रहा है, इसके बिना इस सरगुण की कोई कामयाब भी नहीं है। देख लियो भाई कितनी देर है, कितनी सरगुण बिना न निर्गुण कामा, निर्गुण बिना न सरगुण धामा। बर्तन बिना वस्तु कहां पावे है, वस्तु हो तो बर्तन आवे है। अब जैसे कोई चीज बनी तो उसका समाधान यानी सरगुण भी बना, बर्तन हो गया, वस्तु थी तो बर्तन तैयार करना पड़ा। इसी प्रकार बर्तन अंग, बर्तन दे ही अंग शरीरा, वस्तु नाम है सुरत गंभीरा। मंदिर बिना दीपक किसका जाहा, दीपक हो तो मंदिर साजा। पुरुष बिना नारी किसका मां, नार बेहू ना पुरुष अलामा। अब दोनों अल्ले हैं कि बिना पुरुष का नारी का कोई लाभ नहीं, अर्णों के बिना नार का पुरुष किसी काम नहीं।
बंदी छोड़। इस प्रकार समझा। सरगुण मंदल ताल आवाजा पवन प्रेर निर्गुण राजा, जो मोर जीवा नग को लावे लोहा कुंडल तड़स बनावे है। गरीब कह लो मस सुनो, कह लो मस ऋषि सुनो भूसंडा, जीवन पुष्ट होत बिन अंडा। अब जैसे अंडा देती है ना मुर्गी या कोई, देख लो, क्योंकि उस अंडे के बिना उसमें जीव नहीं बन सकता। अंडा है तो उसमें जीव बनेगा, ऐसा सुथरा अंडा फिर किसी काम नहीं, पर अंडे बिना वह वस्तु नहीं बन पाई। कितना सुंदर पक्षी बन गया। इसी प्रकार पहले हम सरगुण समझावांगे आपको, फिर निर्गुण की तरफ लेकर चलाएंगे। कह लो मस सुनो काग बुसुंडा, जीवन पुष्ट होत बिन अंडा। वो जीव उस अंडे बिना नहीं बन सकता, पुष्ट नहीं हो सकता, यानी प्रफुल्लित नहीं हो सकता, बाहर नहीं बन नहीं सकता। अंडा बिना अंड बिना तो पिंड ना होई, पिंड अंड का साक्षी सोई। हमने समझा ज्ञान खगेशा, दिया शराब हुआ परवेशा। मेरे ने बोला समझ मत आई नहीं, मैंने बोला यो अभी क्यों मैं बताई आपने। तो ने बोला बचन कहा तब ही चंडाला, कागा का मुख भया दयाला। जब ही काग यानी चंडाल कह दिया मेरे को, रे चंडाल तो नहीं समझा। फिर कागा यानी मेरा मुख दयाल हो गया। आगे तो बोला नहीं, मैं मुंह चकड़ा लिया, थारी मर्जी महाराज कुछ भी कह दे। अगर और बोलूं तो मनमाना और बेक और दे दो फीत मेरे ताई करा की धक्के खाऊं। तो कहते इतना ज्ञान हो चुका था, संता आगे अड़े नहीं, आकड़े नहीं, ज्ञान समझ में आओ ठीक से ना, अपना गोली हो ले। अच्छा तो आप अपना राजी, सच्चा है हम अपना राजी। तो यहाँ कहते दिया शराप जुगा जुग केरा, गरुड़ देव आनंद मन मेरा। शराप दिया पर मन खुशी हुई, दुख नहीं हुआ। तामस क्रोध नहीं हम कीन्या, जब लोमस ऋषि दीक्षा दीन्या। फिर भी हमने क्रोध नहीं किया। तो फिर कागभूषण जी अपनी आपम बीती सुनाते हैं, आत्म बीती गरीबदास जी की वाणी में ध्यान से सुनिए। पहले आपको कथा सुनाता हूं, फिर उसके बाद जो कि तू महाराज की वाणी आपको पढ़कर सुनाऊंगा। क्योंकि हमने ये ज्ञान हो जा के देनो सोचो सट्टे मारा से हो, अपनी वाणी गरीबदास जी की, और इस वाणी ने कोई झूठ सिद्ध कर दे तो उसके लितर मारा सर। कागभूषण गरुड़ जी दोनों इकट्ठे हुए। तो गरुड़ जी कहने लगे कि भाई कागभूषण आपका कौन पिता कौन माता। नो बोला भाई कौन सी बताऊं, असंख्य जन्म हो लिए मेरे, तो कौन सी मां ने गिना और कौन से बाबू ने बताऊं। नो बोला फिर भी कुछ बता। तो भाई मन तो आनंद सावत्री बाता में। नो बोला एक समय मैं जब 20 वर्ष का हुआ, मेरे माता पिता मर गए और सारा कुटुंबा मर गया, अकाल पड़ा था बहुत तगड़ा, और खान पीन में कुछ नहीं रहा। मैं उस घर ने गांव ने छोड़ के एक अवंतिका नगरी में चला गया। वहां काल नहीं था, वहां काल नहीं पड़ा हुआ था। अंत वहां पेट भर खाया। फिर नो विचार हो गया कि जब सारा कुटुंबा मर गया ही झूठा देश से, भाई आप ना तो शादी करवा दे और भाई केवल भक्ति करके पीछा छुटवाएंगे। पक्की जचगी के जब माता पिता कुटुंबा भरा भरा सारा चला गया, मैं क्या अकेला तोड़ लूंगा, ब्याह करवा भी लूंगा, तो 10 बालक हो भी गए 5-4, तो फिर उन गेला की बन सके हड़ कब भी। इतना ज्ञान हुआ तो मैं जाकर के देखा कि एक मंदिर में कथा हुआ थी, एक शिव जी का पुजारी पंडित जी था। मैं वहां चला गया, बड़ा आनंद आया, बहुत मीठी स्वर में कथा करा था। तो 6 महीने मैंने उनकी वो कथा सुनी और नाम ले लिया। नाम लिए पाछे एक दिन मेरे मन में भ्रम हो गया कि ये शिव पुराण मन 100 पढ़ ली, वही बात से गुरु जी की नाराय जाने से उन घेसी पिटी बाता ने सारी आना के उन रटे जा से। उस समय हम भूल जाते हैं नो के रोटी वही खाते हम प्रतिदिन, और जिस दिन वह रोटी अच्छी नहीं लगती समझ लो बेटा फिर बीमार हो लिया। वही परमात्मा की कथा अगर रोजाना सुनने से भी आपको उग जाते हो तो बीमार हो लिए, यानी कर्म की मार तगड़ी आपके ऊपर विद्यमान हो ली। उसका कारण कि आपने भक्ति भजन में रुचि नहीं रही। तो कहने लगे मैं एक दिन गुरुजी जब आए आरती करन, मैं खड़ा नहीं हुआ, बैठे बैठे नो देख लिया, और गुरुजी अपना शिव मूर्ति का आरती करने लग गए। वो तगड़े मतलब उनके ऊपर शिवजी भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न थे। वो केवल मूर्ति पूजक नहीं थे। अब कई भाई हमने भी के तुम भी मूर्ति पूजा करो सो मूर्ति टांग रहे सो,
दंडोत प्रणाम करते हो ग्रंथ साहब को, ये पूजा नहीं सर भाई, ये सम्मान है, आदर है, अपने अहंकार को नष्ट करने का एक साधन है। अब ये सच्चिदानंद घन की वाणी सुनाते हैं। शंखों देह धरी तन योनी, नौ तत् के का बीज न भूनी, मोक्ष मुक्ति का लख्या न भेवा, बर में पुत्र व्यास सुख देवा। सतगुर मिला महादेव बंका, 84 की मिटी न शंका, 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुंड माला गल लाई। अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थीर भया न भौरा, नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाई, पिंड प्रदान किए कै बारी, खुली नहीं तेरी मुक्ति दुआरी। रुंडमाला शिव के गल माही, सो देवी तुम जानो नाही। रुंडमाला, इसने कहे इसके ऊपर ये खोपड़ा बच जाता है, इसको रुंडमाला कहें, शीश। रुंडमाला शिव के गल माही, सो देवी तुम जानो नाही। तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला, परले संख असंकों जाही, अमर कथ शिव कल के माही। अमर कथ शिव है अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी। मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प होवे तेरी काया। अब नारद जी इंजेक्शन लान लाग रहा है कि तेरे को भगवान शिव जी ने दिल से त्याग रखा है और तेरे को ये मूल मंत्र नहीं बता रखा, उससे तेरा मोक्ष हो सकता है। महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा। अब पार्वती जब ये कहने लगी कि हे नारद जी, ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान शिव जी मुझसे कुछ छुपा के रखें, मैं नहीं मान सकती। तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि अभी तक तो आपने भगवान शिव जी को एक पति रूप में डील किया है, आज उनको गुरु रूप में डील करना। क्या बताते हैं? शिव है मोक्ष मुक्ति, महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा। अब ये जो ज्ञान बोला जा रहा है ये पुराणों से है। अब ये जो सच्चिदानंद घन की वाणी यानी कबीर परमेश्वर की वाणी है जो गरीबदास जी बोल रहे हैं, ये गरीबदास जी के सतर का ज्ञान नहीं है, जो पार्वती और नारद जी की वार्ता हुई वो बताई है। नारद जी और को कितना ज्ञान है, ये शिव जी को महादेव और देवताओं के भी देवता मानते हैं, वो अपने सतर से बोल रहा है। यहां निर्णय आगे देंगे गरीबदास जी इसका। ये नहीं समझना कि इस वाणी में भी तो लिखा है कि महादेव शंकर भगवान को महादेव लिखा है, देवताओं का भी देवता लिखा है। ये उनकी वार्ता एज इट इज लिखी गई है। महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा। कर बंधन कर शीस नमावो, तन मन अर्पो शीस चढ़ाओ। कि तूने ये अनमोल मंत्र देना है। अब आपने उनकी सेवा एक गुरु रूप में नहीं की, अब तक पति रूप में डांट मारी है। और कर बंधन कर जो शीश निभाओ, हाथ जोड़ के शीश नमाओ और तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तासे भेद कहूं गोरी माता। चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कमल रूप देवी दिल कीना, नारद मुनि उपदेशी चीना। जद आए शिव मंगल अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। कमल रूप देवी दिल कीना, कमल जैसा कोमल और निर्मल दिल देवी ने यानी पार्वती ने किया।
और कैसे उसके अंतःकरण में ये तरफ जागी कि वो नारद जी मिल गए। इसका वर्णन बता रहे हैं कि कमल रूप देवी दिल कीना, नारद मुनि उपदेशी चीना, जग आए शिव मंगल अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। जब भगवान शिव जी घर पर आए तो पार्वती ने सच्चे दिल से सतरूपा उनके चरण पकड़े। चरण पकड़ बोलत रोवत है बाला, चरण पकड़ रोवत है बाला, मेरे शीश किए रुंड माला, कि आपने मेरे सिर आपके गले में माला बना रखी। मोसे भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नी तुम्हारी सेवा, आपने मेरे से भक्ति छुपा रखी है और आप किस तरह प्रसन्न हो गए ये ज्ञान मुझे नहीं था। चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीश किए रुंड माला, मोसे भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नी तुम्हारी सेवा। मोसे भक्त दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निर्धामी, मैं अबला हूं बालक भोरी, पार निभाओ हमारी डोरी। मैं बाला हूं, मैं अबला हूं बाला भोरी, मैं एक बालक हूं आपके सामने, भोली भाली हूं, अबला हूं यानी निर्बल हूं, और मेरी डोली पार निभाओ, मुझे मोक्ष मार्ग बताओ। पूर्व जन्म की कथा सुनावो, मूल मंत्र हम शिव गो रहा हूं, मूल मंत्र महबूब का ई सुनाओ मोही। देखो निर्णय आ रहा है कि मूल मंत्र महबूब का, उस परम प्यारे परमात्मा सत्य पुरुष का वो मूल मंत्र मुझे हे भगवान सुनाओ, और जुगन जुगन का पातक कटे छूटते दिल द्रोह। मूल मंत्र महबूब का ई सुनाओ मोही, जुगन जुगन पातक कटे हैं छूटत है दिल द्रोही। भूल रही भव सागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही, शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। अब ये तो नहीं ज्ञान तुम्हारा, हम सुभेद कहो परवारा, गिरजा कह सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद घन नामी। नारद मुनि उपदेश संबोधम, दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम, शिव समर्थ बोले हैं जब ही, गौरी ज्ञान सुनाया तभी। अब भगवान जब वो पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में लेटी हुई थी, उसका सिर पकड़ के बैठाया कि बैठ, ये तेरे सतर का ज्ञान नहीं, नो बता आज कौन मिला ऐसा भगवान आत्मा जो तेरे अंदर यह प्रेरणा पैदा कर गया मालिक पाने वाली, जो मैं युगों से नहीं कर सका। तो क्या बताती है, क्या कहते हैं भगवान शिव, शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता, कि ईसा कौन भगवान मिल गया, विधाता मिल गया, तेरे मन में फेर गया, तू तो क्यों करे भी ना सुन की थी मेरी बाता ने। शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता, ये तो नाही ज्ञान तुम्हारा, मोसे भेद कहो परवारा, कि तेरी बुद्धि का ज्ञान कोई नहीं जो आज तू बोल रही है। गिरजा कह सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद घर नामी। अब वो गिरजा बताती है कि कौन मिला। नारद मुनि उपदेश समोदम, दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम, कि नारद जी मिले थे। तो भगवान शिव जी कहे बुलाओ नारद जी का, आज तेरी बुद्धि तब पलट गई ना, कद्दे भी ना सुना सिर बाता ने। शिव शिव समर्थ बोलत है जबी, गौरी ज्ञान सुनाया तभी, कोट कलम पर ले जुग बीती, ज्ञान दान सभी परचीती, तुमरा मन नारद मुनि फेरा, सुनो ज्ञान तुम गौरी मेरा। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने न हमारी बानी, के बनखंड में चलो, वहां को पक्षी भी हमारी बात ना सुन सके। जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी।
जहां एक सूक्या तरवरता क्या शिव को आसन तावा रखा। जहां सूखा एक तरवर ताक्या, ताक्या कर ताकना अर्थ होता है बहुत चोर नजर से देखना। तकना कहते हैं इसने तू तकना नहीं चाहिए, देखना जरूर चाहिए। जैसे कहते हैं भाई तू ऐसे इधर किसी घर की तरफ तके था, तकना एक चोर नीति नजर से और देखना एक स्वाभाविक नीति से। तो ऐसे चोर नजर से ताक्या देखा कि कौन सा स्थान हमें ठीक सूटेबल रहेगा जहां कोई पक्षी भी ना आ जाए। जहां एक सूखा तरवरता क्या शिव को आसन तावा रखा। जहां एक गंध अंड तिस माही तिस जानत है समर्थ साई। उसके अंदर एक गंदा अंडा पड़ा था उस खोखर में, उस वृक्ष की खोगड़ में। जुग असंग कल्प भर माया पूर्व जन्म कोई पिछला आया। अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना आसन मुख कर कूट ईशाना। आसन पदम लगावो गोरा मेर दंड सूदा कर बोरा। अब देखो कहां तक बता रहे हैं कि वो गंदा अंडे वाली आत्मा जो सुखदेव बना, कहते उसका असंख्य जन्म का कोई पुण्य कर्म आगे आ गया और वो गंदे अंडे वाली आत्मा में वो जीवात्मा पड़ी थी। अब ऐसा संस्कार होता है जैसे कई जीवात्मा गर्भ में मर जाते हैं मां के पेट में, उनका ऐसा संस्कार था, वहां ही मरना था। ऐसे ही जब गंदा अंडा था तोते का, वो गंदे अंडे में वो जीव था। पहले अंडे में जीव था, वो गंदा अंडा हो गया, स्वस्थ नहीं हुआ, रोगी हो गया। अब फिर भी वो आत्मा उसके चिपकनी थी, उसको अपना मान के छोड़ती नहीं। जब तक कति नष्ट भ्रष्ट वो कति कंडम फोहा नीले रेतरात्मा ना मिले तब तक उसका चिपकी रहती है। ऐसी वृत्ति हमारी काल ने बढ़ा रखी। अब ये फूल क्यों उठाते हैं? अस्थियां जो व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है स्त्री पुरुष की, तो उसको जला देते हैं, स्वाहा करते हैं हिंदू रीति में, हिंदू समाज में। तो फिर उसका वो अस्थियां क्यों उठाते हैं? अब ये पहले जीवात्मा जाता है तपस्या में, मनुष्य शरीरधारी, वहां इसका बक्कल उतर ले है, इसमें से जो गंध है वो निकाल कर फिर ये भेजा धर्मराज के पास। धर्मराज के पास इसका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पावर है, ये तने कर्म किए, ये तेरा जीवन जा भागवा, तो ये प्रेत बन जाता है मान लीजिए। तो प्रेत बनते ही फिर सीधा इसको पटकते हैं नीचे, ये सीधा आता अपने घर ने, घर में इतनी लंबी कील गाड़े पावे, फिर यू बार बार फिर देखता है तेरे शरीर को कहां ले गए थे, शमशान घाट में। वहां पहुंचता है ये सूक्ष्म शरीर में, ये प्रेत आत्मा बनकर। तो वहां वो अपनी हड्डियों को अपनी मान के उनका चिपक जाता है। अकिया मेरी या मेरी क्यों ताजा जला पावे, नारी पहचान हो सब उसकी तय, उसका चिपक जाए, ये है मेरा शरीर। अब ये क्या करते हैं जंतर मंत्र करने वाले, ये सेवड़े शावड़े नालायक, ये उन अस्थियां उठा लावे, उन अस्थियां को चिपका हुआ आवे, क्यों मेरी है मेरी है, फिर उसका करके जंतर मंत्र और फिर उसको किसी और में प्रवेश कर देते हैं। वह बिरान मट्टी उसकी भी और अगले की भी शुरू हो जाती है। तो इन पेट भर संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने क्या सोचा कि इन एक धंधा और दे जा, जिसका मरे है स्त्री या पुरुष। उनको ये कहने लगे, इनके पास कोई मोक्ष मार्ग तो था नहीं कि इसका कल्याण हो जाए बेचारे का। तो वह न्यू कहने लगे तुम इन सारी राख न डाल के और गंगा में बहा दो। अब गंगा में दरिया में डाले पाछे वो कितना का कितना का उसका भूत ने बेरा पट्टा ना कौन सी तेरी थी, तो वो कहते यहां से चाल जाएगा कि, तो वो नहीं तो कदे वो शहर से पट्टियां भरेगा, कदे घर का आगे आ जाएगा और कभी शमशान घाट में रहेगा, वो यहाँ फिर हमने दुखी करे। अब उनका मानना ये था उन गुरुओं का कि इस राख ने ठुआ के और दूर गिर का गंगा में, और वहां और दुकान खोल ली, वहां बैठ के पांडे
कि भाई मोक्ष कराना है तुम्हारे पिता का, वहां वो जंतर मंत्र करेंगे, उनको कुछ दक्षिणा देना, उनकी फिर सेटिंग, उनके एजेंट, वो गांव गांव के ब्राह्मण, वो गुरु नकली, इन्हें बहुत जबरदस्त जाल फैला रखा था जीव ब्रह्मांडे का। तो वहां फिर ये अस्थि ठाण का प्रोग्राम शुरू हो गया। इब हमने ना तो भूत बनना, कति गारंटीड बात समझ लेना, जो ये मार्ग भक्ति का दास आपको दे रहा परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ है, इसका मोक्ष तो पक्कम पक्का है। मान लीजिए कोई पैर थड़स गया, किसी का रेपट बिगा नहीं जा पाया, तो मनुष्य जीवन मिलेगा, वो किसी अन्य योनि में नहीं जाएगा, और ना जाने कितने जन्मों तक वो मानव ही बनता रह सकता, इतने पुण्य हो जाएंगे, लेकिन होगी फिर दुर्गति आगे चल के। तो कोशिश ये करना है कि अब ये भूल ना लगे, ये बात बढ़े नहीं। तो इस दृष्टिकोण से वो गंदा अंडे का सुखदेव वाली आत्मा चिपकी हुई थी मेरा, और फिर वो कहते हैं जुग असंग कल्प भरमाया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। जहां एक सुख क्या तरवरता क्या, शिव को आसन तावा रख्या, जहां एक गंध अंड तिसमाही, तिस जानत है समर्थ साई। यानी पूर्ण परमात्मा ही इस विधान को जान सकता है। संग जुग असंग कल्प भरमाया, जुग असंग कल्प भरमाया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। पूर्व जन्म का कोई संस्कार उस मालिक के विधान अनुसार आ गया, उसको वहां गंदे अंडे में पड़ा होना था, और पार्वती और शिव जी का वहां संवाद यानी भक्ति का विचार विमर्श होना था। अब क्या बताने लग रहे हैं, वो गंदे अंडे के खोगड़ में पड़ा हुआ था, उस वृक्ष के थोथे स्थान में, बिल में, खोगड़ बोले उसको देसी भाषा में, उस खोगर में वो गंदा अंडा था, और पार्वती को भगवान शिव जी ज्ञान सुनाना शुरू कर देता है। चंद्र लगन में सूरज लगाओ, सूरज सुर को खम बंद खमाओ, गौरी आज गणेश मनाओ, हो किलियम किलियम ध्यान लगाओ, आदि गणेश मनाओ, नोट दिस गणेश। यानी ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, कुछ दिनों समझ में आओगे। अब तो हम सीधे आपको मंत्र सिंपल सा बताते हैं, इसका गहराई बाद में पता लगेगा आपको कुछ दिनों के बाद, जब बार बार ये ज्ञान आपको सुना जाएगा। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी लाल बखानो, दूजा स्वाद चक्र को देखो, श्वेत वर्ण रंग सुरत विवेको, सट पंखड़ी प्रीत परेवा, सट पंखड़ी पीत परेवा, ता बसत है कंदरत देवा, जावा हरा हरदुन होई, तावा नाम सुमरियो सोई। अब सुन नाभ कमल सुरतालम, जामे ओ मंत्र कमालम, जहां अष्ट पंखड़ी राजे, ब्रह्मा सावत्री जहां साजे, ऊपर मनसा कमल मुरारी, तावा विष्णु ना त्रिपुरारी, जहां लक्ष्मी सहित विराजे, तावा हरियम हरियम साजे। अब सुन हृदय कमल कमालम, तावा द्वादश दल का ख्यालम, तावा शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद अनंतुन गाजे, ऊपर षोडश कमल समूला, तावा नाम श्री रंग तूला, दो दल कमल परे खो ध्याना, ब्रह्मरंद्र की घाटी जाना। बंकापुर बंकी है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ न डगरी, घाट बाट नहीं तासिके, अवगत नगर निदान, सतगुर के प्रताप से कोई पहुंचे संत सुजान। तिरकुटी कमल पर महल एक न्यारा, योजन एक सहस विस्तारा, जा में बसे ये निरंजन जोगी, खाए न पीवे सब रस भोगी, पराशक्ति जाकी है रानी, संग कल्प जुग अकल निशानी। सूरत शब्द की लागे डोरी, तामे कुछ अमर वही, ताते कुछ अमर वही गौरी। अब जो मंत्र उसने बताया था भगवान शिव ने पार्वती गौरी को, तो उसका उसमें ध्यान लगा, लो लगी, तो कुछ अमर हुई वो। अब ज्ञान बता रहे हैं गरीबदास जी अपने सत्र का। संख असंखों जन्म पूर्व ले, गंध अंड तन काया भूले, जोग संजोग मिले जद आई, शिव गौरिज को शिव गिरजा को कथा सुनाई।
सुनत ज्ञान अब अनभय पद बाणी, अंड फूट चेतन भय प्राणी। कोट कोट जन्मों के कर्मा, दमन किए चीने निज कर्मा। ऐसा ज्ञान अगम गौराया, पर जामी चेतन हो आया। चेतन हो के भरया हुंकारा, शिव योगी मन माए संवारा। अब सुखदेव जो है अंडे से तोता बन गया और परजा में आई। ऐसा ज्ञान अगम गौराया, परजा में चेतन हो आया। पर माने पंख जामगी और चेतन हो गया, स्वस्थ अंडा हो गया। चेतन होकर भरा हुंकारा, शिव योगी मन माहे समारा। गिरजा भई ज्ञान गलताना, पंछी कौन वृक्ष गौराना। कि पार्वती तो या अपने ध्यान मगन होगी या बोलती है कोना, और ये पक्षी की तो बोलिया उन्होंने देखा, वो देखा तो इतना मुंह उड़ गया कि वो उतने समारेगा। अजर नाम चीन्या पद भारी, उड़ गया सूटा पंख पसारी। वो सूटा माने सुआ, वो तोता उड़ गया पंख पसार के नो खकाट ठा गया। शिव योगी जद बहा चचाना, पंछी सुना पक्षी सुना हमारा ज्ञाना। ज्ञान का चोर जान ना पावे, पंक्षी तन तज उदर समावे। ज्ञान का चोर जान ना पावे, पक्षी तन तज उदर समावे। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धर आए, शिव योगी को बेग बुलाए। अब शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को भी बुला लिया। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धर आए, शिव योगी को बेग बुलाए। आनंद बचन कहे त्रिपुरारी, सुन हे बचन व्यास की नारी। यहाँ एक चोर हमारा आया, तुमरे उधर आन समाया। माता बोले बाणी निकी, हमको खबर नहीं तन जी की। 12 वर्ष रहे तन माही, लगी समाधि ध्यान दुनताही। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, सुन पक्षी तू ज्ञान परेवा। बाहर आओ बचन सुन मोही, तुमरा नाश कभू ना होई। शिव को सुखदेव से कहा, मानो बचन हमारे। उत्पत्ति पर ले मेटे हूँ, चरण कमल दीदार। बोले पक्षी बचन बिचारी, माता को सुख देने भारी। माता कहे पुत्र सुखदेवा, गर्भियो निमत आओ बेवा। बोले सुखदेवी हलबाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी। कोट कोट भुगती 84, काटो फंद पुरुष अविनाशी। तिम देवा जब थम भी माया, गर्भ उदर से बाहर आया। ओल नाल कर कस कमर मतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। अब जो ही आज सुबह भी आपको बताया था, अब इस वाणी को साथ आपके एक वाणी को साक्षी भी आपके साथ करवाया जा रहा है साथ साथ, ताकि आपका आत्मा में ये ज्ञान समावे। हमने अपने तत्व ज्ञान को निखारना है। अब जैसे दही बनती है दूध से, फिर उसको बिलोया जा है, रड़का जाता है, फिर मक्खन निकलता है। वो मक्खन भी घी कहलाता है, लेकिन उसको फिर गर्म किया जाता है। गर्म करके उसको फिर जो ओरिजिनल घी होता है उसके ऊपर कुछ मैल आ जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उस पहले वाले घी में था तो वो भी घी, लेकिन उसमें वो क्लियर नहीं था, शुद्ध नहीं था। उसको शुद्ध करने के लिए गर्म किया गया, उसमें जो मैल था वो बाहर फेंक दिया और शुद्ध रख लिया। तो ये सारा ज्ञान है, मक्खन है। जैसे वेद है, पुराण है, गीता जी है, ये जो भी ज्ञान है ये सारा मिलकर घी है, लेकिन है ये मक्खन। अब इसको शुद्ध किया जाएगा और शुद्ध करके फिर ये वो ओरिजिनल घी रह जाएगा, फिर कदे खराब नहीं हो। इस करके इसको निखारा। पहले सारा ही बताया जा रहा है, सारा ही दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ। ये क्या वो जानते हैं, ये कितना बोलते हैं, इनकी भक्ति कहां तक है, इसको ये किसको मोक्ष मान रहे हैं, और फिर वो वास्तविक घी ये सब निकाल दिया जाएगा। वो ओरिजिनल
वो शुद्ध घी रह जाएगा, वो हमारे काम का और कभी खराब नहीं होता। अब 12 क्या होता है कि 12 वर्ष तक सुखदेव मां के पेट में रहा और तीनों देवताओं ने आके उनसे कहा कि व्यास की पत्नी आपके पेट में हमारे ज्ञान का चोर है। वैसे ये शॉर्टकट में बता रखा परमात्मा ने वाणी में। पहले ये शिव जी अकेले आए थे तो पार्वती व्यास की पत्नी से कहा था कि आप इसको बाहर निकालो, इसको मैं खत्म करूंगा, ज्ञान का चोर रहन ना पावे। तब उन्होंने कहा था व्यास जी ने कि भगवान आप एक तरफ तो उसको कहते इसने ज्ञान सुन लिया मेरा, ये अमर हो गया, फिर मारोगे कैसे? तो भगवान शिव जी चले गए। फिर ये 12 वर्ष तक रहा मां के पेट में। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने सोचा कि ये तो भाई बात बिगड़ेगी, सारी व्यवस्था बदल जाएगी। 12 वर्ष तक या तो एक रॉन्ग परंपरा, रॉन्ग प्रोसीजर हो गया। 9 महीने में माताएं दुखी हो जाती हैं, बच्चे को पेट में रखकर ये 12-12 वर्ष कैसे रख पाएंगी? इस परंपरा को खत्म करने के लिए सुखदेव की पत्नी के पास आए। तब व्यास जी ने, तब सुखदेव ने, ये तीनों जने आए ब्रह्मा विष्णु महेश, तब सुखदेव ने पेट से ही बोला था कि तुम अपनी इस माया को रोक लो, तब मैं बाहर आऊंगा, अन्यथा मैं नहीं आऊंगा। तीहू देवादत्थम भी माया, उदर गर्भ से बाहर आया। तीनों देवताओं ने अपनी त्रिगुणमयी माया रोकी, तब ये बाहर आया। और नाल कसम कमर मतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। तीम देवादत्थम भी माया, उदर गर्भ से बाहर आया। और नाल कस कमर मतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। 12 वर्ष बाहर आया। बाहर आते ही वो अपना, क्योंकि एक सिद्धि होती है लघु दीर्घ हो जाने की, वो सुखदेव में पूर्व जन्म की संस्कार से विद्यमान थी। तो जब मां के गर्भ पेट में था लघु था, और बाहर आती अपना 12 वर्ष की आयु वाला शरीर दीर्घ बन गया। अपनी ओरनाल ने कंधे पर डाल कर चल पड़ा। पुत्र पुत्र व्यास कर टेरे, माया मोह कुछु नहीं मेरे। को पुत्र कौन पिता कहावे, शब्द स्वरूप रहे निर्दावे। अब व्यास जी कहते हैं पुत्र आजा, पुत्र आजा। सुखदे सुख में उपजे, राई सिंह समोए। 9 नाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोए। अब इन देवताओं ने कही थी कि मैं इतनी देर माया रोक सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा था हम अपनी माया को, अपनी त्रिगुणमयी माया को हम इतने देर रोक सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, इतना समझ ले। अब गरीबदास साहिब जी ने उन्हीं की वार्ता किस हिसाब से बताई है कि सुखदेव सुख में उपजे, राई सिंह समोए। भैंस या गाय के, भैंस का सिंह ऐसा गोल होता है, और भैंस पशु कोई भी है ऐसे सिर मारता रहता है। गाय ज्यादा होती थी पहले, तो गाय ऐसे सींग ऊपर को होते हैं। तो सींग के ऊपर जब कोई राई रखे, वो रखते ही तुरंत बाहर नीचे आवे, यानी इतनी देर। कहते इतनी देर हम रोक सकते हैं, तो इतनी देर ही रोक दिया। उस दौरान कितने बालक पैदा हुए? 94। 9 तो नाथ बने, 84 सिद्ध हो गए, और 94 हमारे सुखदेव। अब क्या होता है कि जब मां के गर्भ में ये प्राणी होता है, मां के गर्भ में ये प्राणी होता है, तो इसको सारा ज्ञान होता है कि तेरी गेल के बनेगी, बाहर जाके तेरे साथ के होगा, पहले कितना दुख उठाया, और परमात्मा की भक्ति करने के लिए मानव शरीर मिला है। इस दृष्टिकोण से वो सोचता रहता, लेकिन बाहर आते ही ये तीनों एक एक इंजेक्शन लगा देते हैं, तीनों देवता, और ये प्राणी अचेत हो जाता है। इसको कुछ भी पता नहीं तू कौन था, कितना आया है, कहां के उद्देश्य था तेरा। उससे सुखदेव प्रीति था, उसने सब ये बात पहले क्लियर कर ली कि मैं बाहर जब आऊंगा जब अपनी माया रोक लोगे। तो इतनी देर माया को रोका जैसे राई सींग समोए। राई का दाना सरसम के दाने से भी छोटा होता है,
और सींग पर रखते ही या नीचे आवे, यानी इतनी ही देर समझो। इतनी ही देर में उस दौरान जो बच्चे लड़के उत्पन्न हुए उनमें से 9 तो नाथ सिद्ध हो गए, 9 तो प्रसिद्ध हो गए नाथ, और 84 सिद्ध बन गए, तथा एक ये सुखदेव। तो इनको ऐसी प्रेरणा चेतना रहेगी अपने हृदय में कि भगवान पाना चाहिए। तो ये पुष्प उस भगवान पाने की तड़फ में घर से भी निकल गए, पता नहीं कहां कहां भटके। अब काल ने तो जाल लंबा बना रखा, फिर आगे नकली संत बैठा रखे जगह जगह, ये ठग। तो उनको जैसे भी कोई साधक मिले वही साधना करके वो यही घूम फिर कांडी पाट गए। कोई सिद्ध बनकर प्रसिद्ध हो गया, कोई नाथ बनकर प्रसिद्ध हो गया, ये आकाश में उड़ा फिर है, ये मैं ऋषि बनकर प्रसिद्ध हो गया। आखिर में फिर क्या हुआ इनके साथ? पुत्र पुत्र व्यास कर टेरे, माया मोह कुछ नहीं मेरे। अब व्यास जी कहते हैं कि बेटा मेरी बात सुन, बेटा मेरी बात सुन। 12 वर्ष तेरी बाट देखी है कि बेटा बालका होगा, बार पुत्र होगा, और आज तो हमें दर्शन तो दे दे एक बार अपने पिता को। तो सुखदेव कहने लगा व्यास जी, ना जाने पीछे से सामना नहीं कर रहा, पीछे चलता चलता बात कर रहा कि कहीं पिता की तरफ मेरा मुंह हो जा और मोह ना हो जा। कहता है ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया। यह तो भूडा बेगन है, पीछा छुटान दे बने, यूं कहकर भाग दिया। अब क्या बताते हैं? व्यास पुत्र से किन है प्यारा, सुखदेव भरा शब्द हुंकारा। खोज न पाया व्यास गुसाई, कल्प करी उल्टे घर आई। जब वो आगे चल के आकाश में उड़ गया, व्यास जी वापस आ गए, इतना अठावा बालक चले। आगे जाए भरे प्रचंडा, जैसे नदी 18 गंडा। सुर नर मुनि गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। बादी योगी बाद करे, बिचरा तीनों लोक। इंद्री 5 25 साधी, गर्भ योगेश्वर जोगी बादी। बादी जोगी बाद करे, बिचरा तीनों लोक। सतगुरु जनक विदेही, बिन वो पावत नाही मोक्ष। अहु अग्नि बंधन बहु भारी, सुखदेव जीत्या हुरुम्बा हारी। अहु अग्नि हृदय प्रकाशा, ज्ञान दान जरे जुंगासा। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाही, जनक विदेही करे गुरु नाही। जनक बड़ा अक सुखदेव योगी, 10 सहस्राणी रस भोगी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम है गर्भ योनि से न्यारा, ज्ञान खड़ग इंद्री प्रहारा। कैसे शीश निवाऊं जाई, राजा जनक विदेही राजा भाई। अब जैसे आज आपको दिन में ये मौखिक सुनाया था, वही ज्ञान अब परमात्मा की वाणी के माध्यम से सुनाया जा रहा है कि ये व्यास का पुत्र सुखदेव जो था, भगवान शंकर के इस ज्ञान को, सत्संग को सुनकर इसमें सिद्धि आगी, बैटरी चार्ज होगी। तो इससे इसमें कुछ आकाश में उड़ जाने की सिद्धि आ गई। इसी की हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। आपको दिन में बताया था कि पहले स्वर्ग जाता है, उसके बाद विष्णु लोक के में पहुंच जाता है। वहां जाकर इसको रहने नहीं दिया, क्योंकि इसका कोई गुरु नहीं था। भगवान विष्णु ने कहा कि आप राजा जनक को गुरु बनाओ, तब यहां आओ। तो सुखदेव ऋषि ने यही सोचा कि राजा जनक तो गृहस्थी है और मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूं, तो उसने राजा जनक को गुरु बनाना स्वीकार नहीं किया। तो वो ऋषि मुनि जहां ये विश्व कॉमन स्वर्ग में आया, वहां क्या बताते हैं? पुंडरीक नारद मुनि व्यासा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा। आसन आदर अति अधिकारा, सुखदेव सकल माही सिरदारा। 14 भवन फिर पल माही, सुखदेव सरवर दूजा नाही। सुर 33 शेष 88, सुखदेव की सब करे खवासी। वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी, कागभूषण कहो परवानी। कागभूषण ध्यान धर, बहे जो पद परवान। आदीनी अधिकार बिनारे, सुखदेव मूढ़ अज्ञान।
अब वहां ये सभी ऋषि देवता बैठे थे और उन्हें सारी कथा का पता लग गया उन्हीं के मुखारविंद से कि भगवान ने इनको ये कहा है गुरु बना ले राजा जनक को। और ये कहता है कि राजा जनक गृहस्थी भाई कैसे शीश निवाऊं जाई। अब वहां बैठे बैठे आपस में बतलावे हैं ताकि इसकी कुछ बुद्धि ठीक हो जाए। तो ये सभी वासिष्ठ, विश्वामित्र, काकभूषण और ये नारद जी, पुंडरीक ऋषि आदि वहां पर बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि काकभूषण जी आप बताओ इस सुखदेव का क्या बनेगा। तो काकभूषण जी परमात्मा की, कबीर जी की शरण में आए हुए और उनको परमात्मा के ज्ञान का कुछ अंश है, उसको ज्ञान है। तो उसने फिर खरी खरी कही, काकभूषण डी ध्यान दर भय जो पद परवान, आदि नी अधिकार बिना तो सुखदेव मूड अज्ञान। तेरे अंदर आदि नी तो है नहीं, आदि बिना भगवान मिला नहीं। सनक सनंदर नारद भाई, सुखदेव ज्ञान बहुत समझाई। अरे नारद को जीमर गुरु की न्या, कहाँ ज्ञान में हो गया हीना। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं ज्ञान परवेशा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश फिर कहने लगे कि तेरे अंदर ज्ञान का छींट भी नहीं लगी है, अध्यात्म ज्ञान से तू परिचित नहीं है भाई, इसलिए आकड़ पाड़ रहा है। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं ज्ञान परवेशा। चिन्या नहीं पुरुष अविनाशी, सुखदेव गर्भ योनि के वासी। जब तक तू सत भक्ति नहीं करेगा तब तक तू 84 लाख योनियों में भ्रमता रहेगा। जनक विदेही करो गुरु सोई, गर्भ योनि से छूटो तो ही। जनक विदेही गर्भ से न्यारा, सुखदेव गर्भ योनि अवतारा। योनि संकट देह कहाई, गर्भ योनि आगे है भाई। गर्भ योनि है मान बढ़ाई, सो सुखदेव तू माहे बसाई। जनक विदेही करो दीदारा, तो तू गर्भ योनि से न्यारा। पिंड ब्रह्मांड लोक दो योनि, इच्छा बीज न सुखदेव होनी। 14 भवन फेरे पलमाही, उड़ा फेरे पक्षी की नाई। तप का तेज ज्ञान असवारा, पाया नहीं मुक्ति द्वारा। सुखदेव ज्ञान ध्यान तप हीना, जब लग राजा गुरु नहीं कीना।